Hope you all are doing well. Let's start this session with Section 18 of Indian Contract Act. Section 18 very important, and it talks about misrepresentation. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो हमारा फ्री कंसेंट टॉपिक है उसमें वन ऑफ द एलिमेंट इज अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन. अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि अदर पार्टी की कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है, कोई भी चीज़ मिसरिप्रेजेंट की गई है जो कि एक्चुअली ऐसी नहीं है बट वो कुछ और दिखाई गई है, तो इसमें भी क्या माना जाता है, दैट कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज व्हाट एक्चुअली द अदर पार्टी कंसेंटेड इज द थिंग व्हाट दे एक्चुअली सॉ. ओके, जो उनको चीज़ देखने को मिली है बट एक्चुअली में ऐसा कुछ है ही नहीं. So section 18 talks about this element. Let's discuss. First of all, misrepresentation is of fact material. जो एक्चुअली में जिस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट होना है, जो एक पर्टिकुलर मैटर ऑफ थिंग है जो कि ट्रांसफर होगी वन पर्सन टू अनदर, और उस फैक्ट मटेरियल में अगर कोई भी चेंज है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन. कोई और बाय चांस बाय प्रोडक्ट्स हैं या साइड प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई यूज कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, उनको अगर मिसरिप्रेजेंट किया गया है, दैट डजंट मैटर्स. व्हाट मैटर्स इज दैट मिसरिप्रेजेंटेशन शुड बी ऑफ द फैक्ट मटेरियल. फर्दर, सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस. अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में इंक्लूड किए गए हैं. The very first is positive assertion not warranted. Means आप not positive assertion दे रहे हो particular product के regarding but not warranted. A statement is said to be warranted. एक statement को हम warrant के साथ कब बोलते हैं? By the information of the person making it when he dashed the information, when he received द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज. अब एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, बी को कह रहा है कि मैंने ये सुना है और ऐसा है, और बी ए की बात पर ही ट्रस्ट करेगा, बट ए साथ में कह रहा है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स वारंटी, मैंने तो शायद ऐसा ऐसा हो सकता है. सो ए इज नॉट हेयर गिविंग द फुल असर्शन. ही इज नॉट टेलिंग फ्रॉम वेयर ही गेट दैट इन्फॉर्मेशन. कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है जहां से ए को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, बस उसने हवा में गप्पे मार दी हैं. इट शुड नॉट बी अ मेयर हियर से. आप जस्ट किसी की सुनी सुनाई बात दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म नहीं कर सकते हो. इफ यू आर टेलिंग टू अनदर पर्सन एनी स्टेटमेंट और एनी इन्फॉर्मेशन और एनी मैसेज, इट मस्ट बी वारंटेड. अगर वो नॉट वारंटेड है तो हम उसको मिसरिप्रेजेंटेशन की ही कैटेगरी में रखेंगे. The next is if any breach of duty is there. आपने कोई ड्यूटी ब्रीच करी है but without intent to deceive, कि कोई आपका इंटेंट ये नहीं था कि आपको दूसरे पर्सन के साथ धोखा करना है, बट आपने ड्यूटी ब्रीच करी और आपको कोई ना कोई एडवांटेज हुई है, कोई फायदा हुआ है, यू रिसीव्ड अ प्रॉफिट. दिस क्लास मीट्स ऑल केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड. ऐसा फ्रॉड जिसमें आपको फायदा हुआ है, भले ही दूसरे पर्सन को नुकसान ना हुआ हो या आपकी इंटेंशन नहीं थी, बट आपने अपने फायदे के लिए उस चीज को घुमा दिया. इन विच देयर इज नो डैश टू डिसीव. जहां पर आपकी इंटेंशन कोई भी नहीं थी दूसरे पर्सन को डिसीव करने की या लॉस करने की या उसको धोखा देने की, बट where the circumstances are such as to make the party who drives a benefit from the transaction. बट ऐसे सिचुएशन बन गई कि इससे क्या हुआ कि अगर उस सिचुएशन में ऑल्दो आपकी इंटेंशन दूसरे पर्सन के लॉस की नहीं थी, बट जिस पर्सन ने वो मिसरिप्रेजेंटेशन करी या ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, उनको कुछ बेनिफिट मिला है, एडवांटेज मिला है. बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इक्वली, उनको उससे इक्वली ही एक फायदा हुआ. आंसरेबल इन इफेक्ट एज इफ ही हैड बीन एक्चुएटेड बाय मोटिव्स ऑफ फ्रॉड और डिसीट. जो कि एक किस चीज के इक्वल है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है, फ्रॉड करने के लिए जानबूझ के आपको अपना फायदा देखना था, तो उससे ऐसा शो हो रहा है, ऐसी पिक्चर शो हो रही है, तो वहां पर भी माय डियर स्टूडेंट्स वी कंसीडर इट एज अ फ्रॉड, सॉरी मिसरिप्रेजेंटेशन. After then, the third element is causing however innocently. बेशक आपने innocently
इनोसेंटली मीन्स आपकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी दूसरे पर्सन के साथ धोखा देने की. A party to an agreement to make a mistake as to the substance of which the dash as to the substance of which the thing which is the subject of the agreement. जो मेन एग्रीमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर था, फैक्ट था, उसी में ही आपने क्या किया, चाहे आपकी इंटेंशन नहीं थी, मिस्टेकली उस पर्टिकुलर थिंग को कुछ और शो करवा दिया. Okay, you did a mistake to that thing. That is also one of the element of misrepresentation. मतलब आपने अभी यहाँ पर क्या देखा है माय डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइए. मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है कि ऑल्दो आपकी इंटेंशन होती नहीं है, जानबूझकर आपसे आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, बट धोखे धोखे में क्या होता है, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप कोई स्टेटमेंट गलत बोल देते हो जिसपे दूसरा पर्सन विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है. तो इसमें क्या हुआ, दूसरी पार्टी का लॉस थोड़ा होगा. कानून तो ये देखेगा ना, दूसरी पार्टी का तो कोई खोट नहीं था, दूसरी पार्टी ने तो कोई गलती नहीं करी थी, उनको इक्विटी मिलनी चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए. दैट्स वाई वी पुट दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मिसरिप्रेजेंटेशन कैटेगरी. अ मेयर एक्सप्रेशन, यहां पर क्या बोला गया है, अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, जस्ट आप अपनी एक ओपिनियन दे रहे हो, दैट इज नॉट रिगार्डेड एज मिसरिप्रेजेंटेशन. उसको आप मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में नहीं रखते, इवन इफ द ओपिनियन टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग. बेशक आपकी ओपिनियन रॉन्ग हो जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं कि अब आप कुछ भी बोलोगे और वो गलत हो जाए तो आपको मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया जाएगा. नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन जस्ट मीन्स कि कोई भी ऐसा फैक्ट या थिंग है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो और अदर पार्टी ने विश्वास करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन लॉस उनको हो रहा है, तो वो इस चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे. Now we will see, and I'm here to remove your all doubts. I will show you what is the main difference between fraud and misrepresentation. Fraud और misrepresentation को हम क्यों एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये क्यों डिफरेंट है. Let's understand through these points. Listen them carefully. Fraud is more or less as intentional wrong. आपने देखा हो फ्रॉड में ज्यादातर इंटेंशनली रॉन्ग होते हैं, मतलब आप पूरे माइंडसेट के साथ चलते हो, पूरा प्लानिंग के साथ चलते हो, आपको पता भी है जो आप गलत बोल रहे हो वो किस लिए बोल रहे हो. वेयर एज मिसरिप्रेजेंटेशन अगर हमने ज्यादा देखा है, इट मे बी क्वाइट इनोसेंट. यहाँ पर आपका ऐसा मन नहीं होता कि दूसरे के साथ गलत हो, आप जस्ट अपना फायदा देखते हो. इनोसेंटली ये आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं. नेक्स्ट इज फ्रॉड इन एडिशन टू रेंडरिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. कि फ्रॉड के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो होता ही होता है. हमने इफेक्ट ऑफ फ्रॉड किए थे माय डियर स्टूडेंट्स इन लास्ट टू लास्ट सेशन में, कि फ्रॉड अगर हो तो उस केस में जो नेक्स्ट पार्टी है उसके पास क्या ऑप्शन होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकती हैं. इट कैन हैपन, इट इज अ कॉज ऑफ एक्शन, बट इट इज ऑल्सो अ टोर्ट फॉर डैमेजेस. आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हो, एक्शन लेकर आ सकते हो, क्योंकि हमारा जो टॉर्ट में एक्ट है वो इसको एज अ टॉर्ट ट्रीट करता है. बट अगर हम बात करें सिंपल मिसरिप्रेजेंटेशन की, दैट इज नॉट अ टॉर्ट, वो टॉर्ट नहीं होती. बट सेक्शन 75 क्या कहता है, a person who rightfully resigns a contract is entitled to compensate for any damage. यहाँ पर क्या है कि अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन में 1 थिंग 75 क्या कहता है कि दूसरे पर्सन के साथ अगर गलत हुआ है तो पहली पार्टी की ड्यूटी बनती है कि वो उस डैमेजेस को कंपनसेट करें विच ही हैज सस्टेन थ्रू दी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉन फुलफिलमेंट की वजह से जो भी लॉस हुआ है दूसरी पार्टी को वो पे करना पड़ता है. Then the last point of difference is, my dear students, a person complaining of misrepresentation, जो misrepresentation complaint कर रहा है, can be met with the defense that he had the means of discovering the truth with ordinary diligence. ओके भी ही कैन, इसको उसको ये डिफेंस मिल जाएगा कि अगर उसके पास सच निकालने के भी तरीके थे, ही कैन डिस्कवर द ट्रूथ. बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड्यूलेंट साइलेंस, फ्रॉड्यूलेंट अगर साइलेंस वाला केस है सिर्फ उसको छोड़ के, अ पर्सन ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी बाय फ्रॉड, अगर दूसरी पार्टी की कंसेंट वो फ्रॉड से ले रहे हैं, वहां पर ये नहीं कह सकते कि अदर पार्टी जो है वो ट्रूथ डिस्कवर कर लेती. नहीं, फ्रॉड के केस में तो आप ये एलिमेंट उठा ही नहीं सकते. फ्रॉड में तो आपके ऊपर एक्शन होगा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड होगा ही होगा.
हाँ, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में पार्टी ये कह सकती है कि अदर पार्टी हैड द चांसेस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, वो ट्रूथ को पता लगा सकती थी, right? So with this session of this misrepresentation is over. Section 18 I have cleared you in a very easy way. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है my dear students. PDF is available on Telegram, you can go and find out there. Till then, stay tuned, have a nice day, thank you.